जेपीएससी खोटा भाषा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जेपीएससी में क्लासेस तो अभी चल ही रही है, 2 क्लास और बाकी है, आज का और 1 क्लास और होगा खोटा भाषा का। उसके बाद से जो मैंने कहा था आपको कि खोटा को कैसे सीखना है या खोटा का नियम क्या है, खोटा में किस शब्द को कैसे लिखेंगे, ठीक है, तालब से यूज़ करेंगे कि नहीं, मूर्धन्य से यूज़ करेंगे कि नहीं, और अड़ा यूज़ करेंगे कि नहीं, वह को क्या लिखते हैं, सारा नियम जो है इसको हम करेंगे 2 क्लास के बाद। मतलब आज की क्लास और 1 क्लास और होगी, 2 क्लास के बाद हम खोटा भाषा में जो बेसिक नियम है उसको करेंगे, ठीक है। तो आज आपका जेपीएससी खोटा भाषा में खोटा भाषा का उद्भव पे क्लास है। खोटा भाषा का उद्भव और उसका विकास तथा खोटा भाषा की विशेषताएं, ये आपका पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है। पहले हम चल रहे थे सारा कवि लेखक परिचय में सारा हम कर चुके हैं, 9 कर चुके हैं। एक खाली कुमारी शशि का बाकी है, जो कुमारी शशि का चूँकि मैटर अवेलेबल नहीं है तो नहीं करा पा रहे हैं, उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। कुमारी शशि का बाद में कर लेंगे हम लोग अभी, ठीक है। अब बाकी सबका हम लोग 9 कर चुके हैं। अब जो खोटा भाषा का उद्भव खोटा भाषा का विकास और खोटा भाषा की विशेषताएं, ये 3 टॉपिक हम लोग कर लेंगे। ये 3 टॉपिक जैसे ख़त्म करेंगे तब फिर हम आएंगे बेसिक, जो खोटा कैसे बोलते हैं, कैसे खोटा बोलना है, कैसे खोटा लिखना होगा, ठीक है। और खोटा में जो शब्दों का कैसे हम लोग चयन करते हैं, शब्द कौन शब्द लिखेंगे, ये सब काम करेंगे। तो ये 2 क्लास और कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जो सबको इच्छा है कि नहीं खोटा में बोलना कैसे है, खोटा लिखना कैसे, उस पर हम लोग आएंगे। तो आज आपका खोटा भाषा का उद्भव विकास है। खोटा भाषा का उद्भव, अब देखिए बहुत सारी भाषाएं हैं। भारत की भाषा अपनी संस्कृत है, ठीक है, हिंदी है, पाली मगध साम्राज्य जब था उसमें पाली था, और विदेशी भाषा बहुत सारी भाषा, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है। तो हर जो लैंग्वेज है, हर जो भाषा है, उसका कहीं ना कहीं उत्पत्ति हुआ होगा, ठीक है। यूनान में रोमन, आप समझ याद कीजिए, अब यूनान का जो साम्राज्य था उतना बड़ा, तो रोमन साम्राज्य वहाँ से निकला है वर्ड। लैटिन अमेरिका में लैटिन वर्ड निकला है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, तो बहुत सारा ये भाषाओं का विकास हुआ है। तो उसी प्रकार से भारत की सारी भाषाएं, चाहे वो भारत की बड़ी भाषा मुख्य भाषाएं हों या क्षेत्रीय भाषाएं हों, सबके विकास की एक कहानी है कि इस भाषा का ऐसे ऐसे विकास हुआ। उसी प्रकार से जो हमारा खोटा भाषा है, वो खोटा भाषा का विकास का भी कहानी है। कहानी में सिद्धांत है। अब सिद्धांत कैसे आया? खोटा भाषा के उद्भव और विकास में कुछ जो बड़े बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं या बड़े बड़े कवि हैं या बड़े लेखक हैं, उन्होंने अपना अपना मत दिया है, लेकिन आज तक कोई ऐसा विचार नहीं है जिसको मान्यता प्राप्त है। बातों को समझिए। खोटा भाषा उद्भव जो है या उसके विकास में बहुत सारा मत तो अवेलेबल है, लेकिन इस मत में इस भाषा का जो मान्यता प्राप्त विचार है वो नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसका मत है, और लास्ट में निष्कर्ष मायर कूट के। खोटा भाषा में निष्कर्ष को बोलते हैं मायर कूट के। तो मायर कूट के हम लोग लिखेंगे कि ये खोटा भाषा है, इसका विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले आते हैं, देखिए खोटा भाषा का जो सबसे पहले हम लिखना शुरू करेंगे, आपको बता दें आपको कि खोटा भाषा में आपका मैटर रेडी है। देखिए हम यहाँ पे क्लास में जो आपका क्लास होगा ऑनलाइन, वहाँ पे हम जो मेन पॉइंट है उसको डील करेंगे। विस्तार से आपको जो है वो नोट्स मिलेगा। देख लीजिए जेपीएससी का नोट्स आपका बना हुआ है, और जेपीएससी का नोट्स पूरा हाथ का लिखा हुआ नोट्स है, ठीक है। और आपको ये नोट्स जाएगा बाय कुरियर के द्वारा। तो विस्तार से, जैसे कि खोटा भाषा का उद्भव और विकास में हम सारी बातें यहाँ पे ना कर पाएँ, तो जो बातें बची रह जाएंगी वो बातें आपको इसमें नोट्स में आपको अवेलेबल होगा। तो चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए आपको जो क्लास और जो नोट्स दोनों मिक्स कर देंगे तब आपका पूरा तैयारी आराम से हो जाएगा। तो खोटा भाषा का नोट्स आपका समझिए कि रेडी है। इसमें और 15-20 पन्ना और घट रहा है, उसको लिख रहे हैं, पूरा हो जाएगा, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए जब भी हम लिखना शुरू करेंगे खोटा भाषा का उद्भव विकास, तो सबसे पहले हम आएंगे परिचय। मतलब इस परिचय में लिखें कि परिचय में आखिर हम इसका परिचय कैसे लिखेंगे और क्या क्या लिखें, कैसे शुरुआत करेंगे। परिचय लिखने के बाद खोटा भाषा के उद्भव संबंधी विचार जो सबसे ज़्यादा, मतलब कहा जाए उसको कि मान्यता तो नहीं कि, लेकिन सब लोग उसको मानते हैं, ठीक है।
मानते हैं कि इनका मत भी ऐसा है, इस मत को ऐसा कहा जा सकता है और ये मत तर्कसंगत है। तो उसमें पहला मत आता है डॉक्टर ए के झा जी का मत। डॉक्टर ए के झा जी का मत आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे परिचय। आप परिचय में कुछ बातें लिखेंगे, फिर आएंगे डॉक्टर ए के झा जी का मत। तो डॉक्टर ए के झा जी का जो भी मत है उस मत को हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे अगला मत। तो अगला मत आपका है डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, इनका नवीन नाम नहीं है, नवीन आगे है, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जी का मत, ठीक है। तो तीसरे भाग में क्या करेंगे, तीसरे भाग में हम बताएंगे कि डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जी का मत क्या था। यहाँ पे वैसे वैसे मतों को लिया गया है जिन्होंने खोटा भाषा के उद्भव में रिसर्च किया है, खोटा भाषा उद्भव के विकास के लिए काम किया है, उनका मत को लेंगे, सबका मत को नहीं लेंगे। तो डॉक्टर झा जी के बाद अगर किसी का जो मत लिया जाता है तो लिया जाता है डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जी का मत। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसके अगले भाग में, तो डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे नवीन जी का मत लेंगे। डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे नवीन जी ने भी खोटा भाषा के उद्भव, खोटा भाषा के विकास, उसकी विशेषताएं, उसका विस्तार कैसे कैसे हुआ, इस पर बहुत सारा काम किए हुए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, देखिए अब आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ कि खोटा भाषा कहाँ की भाषा है। खोटा भाषा झारखंड के क्षेत्र की भाषा, क्षेत्रीय भाषा है, एक अंचल की भाषा, आंचलिक भाषा है। और इस पर रिसर्च किया कौन, अंग्रेज। तो हुआ क्या कि जब ब्रिटेन की सत्ता थी इंडिया में, तो ब्रिटेन से जितने लोग आए तो उनको लगा कि भाई यहाँ के जो लोग भारतीय हैं या जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं उनसे कैसे बात किया जाए, कैसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे उससे संवाद स्थापित किया जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि उसकी जो भाषा है, उनकी जो भाषा है उसका अध्ययन किया जाए। आप देखिएगा नागपुरी में, देखिएगा मुंडारी में, देखिएगा खोटा में बहुत सारा सा डिक्शनरी या बहुत सारा सा किताब लिखा हुआ है, जो किताब लिखा है अंग्रेज। अब कहाँ अंग्रेज, ब्रिटेन का अंग्रेज इंडिया में आया, इंडिया से झारखंड में आया, और झारखंड में आने के बाद आपने झारखंड में आकर जाकर रिसर्च किया, काम किया, तो उनका भी मत है। और चूंकि उनका मत क्यों लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने काम किया इस पर, ठीक है। थोड़ी मेरा या किसी और का मत ले लेंगे, जो वह मत उसी के लिए आता है जो व्यक्ति काम करता है। तो जो काम व्यक्ति किया उसका मत को लिया गया। तो इसमें एक नाम है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का भी मत को माना जाता है कि ऐसा हो सकता है, यही होगा सो नहीं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। आप देख लीजिए, किसी का मन को मान्यता नहीं प्राप्त है, सारा जो मत है वो मत है कि ऐसे 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 है। और लास्ट में निष्कर्ष क्या निकालेंगे हम देख लीजिएगा आगे। तो डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे नवीन जी के बाद का जो मत है वो है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का मत, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो डॉक्टर संपत्ति आर्यानी के बारे में बता दें आपको, ये भी एक तरह से भाषा वैज्ञानिक हैं, ठीक है। भाषा संबंधी जो विचार हैं और भाषा का कैसे विकास, उसमें बहुत काम किया है और उसमें खोटा पे काम किया है, तो इसलिए इनका मत भी लिया जाता है। तो इनका अगला नाम है डॉक्टर संपत्ति आर्यानी। उसके बाद का जो मत है वो डॉक्टर बीपी केसरी जी का मत हम लेंगे कि अब केसरी जी भी बताए हैं कि खोटा भाषा को उद्भव और विकास में कैसे कैसे हुआ और इसमें क्या मुख्य बातें हैं। और लास्ट में लिखेंगे हम मायर कूट के जो वर्ड है वो है निष्कर्ष। वैसे लिखते हैं ना हम लोग क्या हिंदी में क्या करते हैं, हिंदी में हम लोग या इंग्लिश में क्या करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं ना सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर लिखते हैं मेन बॉडी और फिर लिखते हैं निष्कर्ष। देख लीजिए, कोई भी जब सवाल का आंसर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इंट्रोडक्शन आ रहा है रवि ना, इंट्रोडक्शन। उसके बाद लिखते हैं इसका मेन बॉडी, लास्ट में लिखते हैं कंक्लूजन। मतलब ये निष्कर्ष लिखते हैं, निष्कर्ष कि भाई इसका परिचय ऐसा होगा इस प्रश्न का, ठीक है। और उसके बाद इस प्रश्न का जो मुख्य भाग होगा मेन बॉडी में ये होगा, और तीसरे भाग में निष्कर्ष में ये बातें आएंगी। तो जिस प्रकार से हम लोग जब किसी क्वेश्चन को लिखते हैं इस प्रकार से कि उसका परिचय, उसका मेन बॉडी और फिर उसका निष्कर्ष, उसी प्रकार से हम लोग खोटा फॉलो करेंगे। देखिए, खोटा का हमको बहुत ज्ञान तो नहीं है, लेकिन हम इतना करा देंगे आपको कि जब खोटा आप लिखिएगा तो कम से कम 90 से 100 नंबर जो मेरा हम लोग का जो उद्देश्य लक्ष्य है वो आपको मिल जाएगा। तो हम लोग किस लिखेंगे फॉर्मेट में कि अच्छा मार्क्स मिले, तो इसमें क्या है मायर कूट के मतलब निष्कर्ष में हम लोग क्या करेंगे सो लिखेंगे।
तो अब बारी बारी से आते हैं, हर मत का अध्ययन करते हैं और हर जो मत है उसका मत का जो बोल्ड, जो मुख्य पॉइंट है वो हम बोर्ड पे लिखे हैं, उसको आप लोग कर लीजिएगा। इसका विस्तार भाषा में लिखा हुआ आपका नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो समझिए कि हम लोग खोटा कैसे तैयार करना है, खोटा का तैयार का तरीका समझ लीजिए। हम हमेशा बोल्ड पॉइंट आपका करवाएंगे और फिर हम आपको नोट्स दे देंगे। अब जब आप पढ़ लीजिएगा तो एक ग्रुप, एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम खोटा क्वेश्चंस को भेजेंगे पीडीएफ। अब आपको क्या करना है, एक पन्ना 2 पन्ना लिखने का प्रयास करना है, खोटा में लिखना है और खोटा में लिख के उसको स्कैन करना है, स्कैन करके भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उसको हम क्रॉस चेक करेंगे और फिर आपको हम रिप्लाई देंगे कि भाई ऐसा ऐसा इसको ऐसे लिखिए। 1 महीना काम कीजिएगा, खोटा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और हम लोग 90 से लेकर 100 के बीच हम लोग लक्ष्य रहेगा कि मार्क्स ले आएँ, ठीक है। इस बार तो खूब अच्छा मार्क्स आया। इस बार जो जेपीएससी मार्क्स आया है 105, 108, 111, 121, 128, 120 नंबर लाया जा सकता है खोटा में 150 में, लेकिन 120 ना लाएँ कम से कम तो 100 ले आएँ, 100 कम से 90 तो ले आएँ। बाकी जो भाषाएं हिंदी इंग्लिश की तुलना में खोटा में हम लोग 90 से 100 ला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं किसमें, परिचय। अब परिचय में लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट, पहला पॉइंट, सदानी पारिवारिक मुख्य भाषा। याद कीजिए मेरी पहली क्लास जो स्ट्रेटजी क्लास थी खोटा भाषा का, उसमें हम लिखवा बताए थे क्षेत्रीय भाषा के बारे में, सदानी भाषा के बारे में, खोटा कैसी भाषा है उसके बारे में, ठीक है, जनजातीय भाषा के बारे में सब हम बता चुके हैं, पहले हम बोल चुके हैं। अब सदानी परिवार की मुख्य भाषा है। कहा जाता है कि खोटा भाषा एक क्षेत्रीय भाषा है या सदानों की भाषा है, ट्राइबल नहीं। खोटा इज नॉट ट्राइबल लैंग्वेज, खोटा किसी जनजाति की भाषा नहीं है, सदान की भाषा है। सदान कौन लोग हैं, सदान वैसे लोग हैं जो झारखंड के मूल निवासी तो हैं लेकिन ट्राइबल नहीं है, जनजातीय नहीं है। फिर सुन लीजिए, सदान कौन है, सदान झारखंड के वैसे निवासी हैं जो झारखंड के वर्षों यहाँ मूल निवासी हैं, हजारों 100 वर्षों से यहाँ रहते आ रहे हैं, लेकिन वे यहाँ के जनजातीय नहीं है, मतलब जो गैर जनजातीय मूल निवासी है उसको बोलेंगे हम सदान। तो उन सदानों की अपनी भाषा है। हाँ, अब बात देखिए, तो सदानों की जो भाषा है उसमें जनजातीय भाषा का प्रभाव पड़ा है। क्योंकि मान लिया जाए अब मुंडारी क्षेत्र का उरांव का एरिया है, अब मुंडारी भाषा वहाँ बोली जाती है, या नागपुरी गुमला में, लोहरदगा में जहाँ नागपुरी बोली जाती है मैक्सिमम, तो वहाँ पे होगा क्या, हिंदी की भाषा और नागपुरी की भाषा जब आपस में मिक्स करेगी तो एक नई भाषा आ जाएगी और ऐसा करके सबका विकास हुआ है। तो खोटा भाषा का पहला पॉइंट क्या हुआ, सदानी पारिवारिक मुख्य भाषा। अब सुनिए, पारिवारिक, परिवार का, पारिवारिक। अब पारिवारिक क्यों हुआ हम आपको बोल चुके, बस 2 क्लास और, एक क्लास आज, एक क्लास और हम खत्म करेंगे उस पर। अब हम फिर उसी पे आने वाले हैं कि खोटा में लिखते कैसे, ये पारिवारिक होता कैसे है। ये मुख्य, जो मुख्य था, ये मुख्य था ना, ये था मुख्य हिंदी में, और ये मुख्य से मुख्य कैसे हो गया इस पे हम आएंगे। तो खाली अभी आप इतना जान लीजिए, उस पर जो ग्रामेटिकली या जो लिखते हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आप क्या है, सदानी परिवार के मुख्य भाषा, मतलब खोटा जो है सदानों की परिवार की एक मुख्य भाषा है, पहला पॉइंट। दूसरा, लगभग 1.5 करोड़ बोलवैया। बोलवैया का मतलब होता है बोलने वाला, बोलवैया का मतलब होता है बोलने वाला। तो लगभग 1.5 करोड़ लोग, झारखंड की आबादी 3 करोड़ की आबादी है, तो 3 करोड़ में 1.5 करोड़ लोग खोटा बोलते हैं। आप देखिए ना, उठाइए आप सीधे यहाँ से गढ़वा से उठाइए, गढ़वा में भी कुछ मिल जाएंगे, पलामू मिल जाएंगे, लातेहार आते आते खोटा पीक पकड़ लेगा, लातेहार, उसके बाद चतरा जैसे आएंगे तो चतरा से खोटा बोली जाती है, चतरा में जो खोटा बोली जाएगी उसमें मघी का प्रभाव होना उसको। चतरा से आगे बढ़िएगा हजारीबाग, हजारीबाग आगे बढ़िएगा रामगढ़, उसके बाद आपका धनबाद, बोकारो, पूरा जो लाइन है सब खोटा भाषा। इधर मुड़िएगा कोडरमा, ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़िएगा तो कोडरमा के बाद भी गिरिडीह, ठीक है। तो ये सब जिला जो गढ़ है खोटा भाषा का, तो कहा जाता है कि लगभग 1.5 करोड़ बोलवैया, लमसम। अब एक वर्ड था लगभग, लगभग के बदले में हम यहाँ लिखें लमसम। तो आपको ध्यान रखना है कि खोटा में किस वर्ड का क्या वर्ड हो रहा है। 4 हम अभी ऑडियो बनाए हुए हैं, 4 ऑडियो बनाए हुए हैं खोटा शब्दावली का, खोटा शब्दकोश का ऑडियो बनाए हैं। वो ऑडियो भी आपको जाएगा, मिलेगा आपके पास। उस वर्ड में, उसमें ऑडियो में हम बताए हैं कि ऐसे ऐसे वर्ड को ऐसे ध्यान रखिए, 600 से 700 वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो लमसम 1.5 करोड़ बोलवैया, लगभग 1.5 करोड़ जो लोग हैं सो खोटा भाषा के बोलवैया हैं। किस्म किस्म के विचार फुरछाइल,
किस्म किस्म के, मतलब भिन्न भिन्न विभिन्न प्रकार का, फुरछाइल, फुरछाइल का मतलब स्पष्ट करना, स्पष्ट किया गया है, बहुत सारे मत को स्पष्ट किया गया है। तो ये आपका हम 3 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हम लोग लिखेंगे किसमें, परिचय में। अब हम आएंगे किस, डॉक्टर ए.के. झा जी के मत। डॉक्टर ए.के. झा जी का मत हम बताएंगे कि उनका मत क्या है, मत वो क्या कहते हैं वो, ठीक है। तो डॉक्टर जी का मत कहते हैं कि सबले पूर्णा लिपि और भाषा खरोष्ठी रहे। डॉक्टर झा जी को हम लोग, देखिए डॉक्टर झा जी का जो मत है उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कि अगर देखा जाए कि झारखंड में खोटा का जो विकास हुआ और खोटा भाषा का जो विस्तार हुआ, उसमें कविताएं, कहानियाँ, नाटक, लोक काव्य, बहुत सारी बातें किया गया है। तो झा जी कुछ अगर बोल रहे हैं तो उस बात को हम लोग को सुनना पड़ेगा। ये भी मान्यता तो नहीं प्राप्त नहीं है, लेकिन इस मत में कुछ है कि मत कुछ सच है। तो ये कहते हैं कि सबले पूर्णा लिपि और भाषा खरोष्ठी रहे। याद कीजिए आप, खरोष्ठी अरमाइक, जाइए आप मौर्य साम्राज्य याद आ रहा है, मौर्य साम्राज्य के आसपास का जो बाद में जो भाषा हुआ, ठीक है, आपका खरोष्ठी अरमाइक जो लिपि थी, ठीक है, वो सब खूब चल रहा था, खरोष्ठी लिपि बहुत पॉपुलर थी। बाद में जब भारत में मगध वंश का उत्थान हुआ और जब बौद्ध धर्म काफ़ी पिक पे आया, तो उस समय पाली वंश माने पाल वंश और पाली भाषा का बहुत विकास हुआ। तो ये खरोष्ठी, अरमाइक, पाली, ये सब पुरानी जो लिपि उसको याद कीजिए। तो ये कहते हैं कि सबले पूर्णा लिपि और भाषा खरोष्ठी रहे। खरोष्ठी जो था वो सबसे पुराना लिपि और भाषा था। सेहे ले खरोष्ठी लिपि शब्द से, शब्द का लिखे हैं शब्द के बदले लिखते हैं हम लोग शब्द। स का तालब, श का सपाट दंत स, आधा ब का पूरा ब और द का द, ये शब्द से शब्द आ गया, ठीक है ना। तो शब्द से खोटा बनल है। ये झा जी कहते हैं कि जो खोटा है कहाँ से बना है, ये खोटा बना है खरोष्ठी से, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। जैसे वो कहना चाह रहे हैं कैसे, तो पहले क्या था, पहले था खरोष्ठी से बाद में हो गया खरोष्ठी। अभ्रंश, देखिए भाषा का विकास होता है, वास्तव में ऐसे ही होता है। कोई भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा का विकास होता है कि कोई वर्ड आया, वो वर्ड मिक्स हो गया। आप देखिए हम लोग खोटा बोलते हैं, लेकिन खोटा में देखते हैं कितना हम लोग उर्दू का वर्ड, अरबिक वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि हमको कोई दरकार नहीं है, मतलब हमको कोई जरूरत नहीं है, हमको मतलब नहीं है, हम दरकार करते हैं। अब दरकार वर्ड क्या है, दरकार और वास्तव में उर्दू वर्ड है। तो ये सब मिक्स हो गया। तो भाषा का विकास ऐसे ही होता है, भाषा आती है, मिलती है और आगे बढ़ती है। तो खरोष्ठी से क्या हुआ, हो गया खोरोष्ठी, खोरोष्ठी से खोरठी, खोरठी से खोरोठा, खोरोठा से खोराठा, खोराठा से खोरठा। ये झा जी का मत है कि भैया ऐसे ऐसे खोटा आया है। फिर से देखिए, पहले क्या था, खरोष्ठी लिपि और अरमाइक लिपि से आप पॉपुलर हैं। अगर आप फैमिलियर हैं, नहीं फैमिलियर हैं तो जाइए गूगल पे और सर्च कीजिए कि खरोष्ठी लिपि कहाँ की थी और अरमाइक लिपि कहाँ की थी, ठीक है। तो इसका इतिहास पढ़िए आप जाके गूगल पे, यहाँ बताएंगे सब उसी में क्लास चला जाएगा, यहाँ सब नहीं बताना। तो ये जान लीजिए कि खरोष्ठी लिपि से, अब खरोष्ठी से क्या हुआ, खरोष्ठी से हुआ खोरोष्ठी, इससे हुआ खोरठी, खोरठी से क्या हुआ खोरोठा, खोठा से क्या हुआ खोराठा और फिर हो गया खोठा। पटतैर बोलते हैं खोठा में एग्जाम्पल को, लिख लीजिए। जिस प्रकार से ऊपर हम लोग कहे थे ना, कहते हैं कि मार कूट के निष्कर्ष, तो उसी प्रकार से पटतैर को बोलते हैं एग्जाम्पल। मुखोपाध्याय से उपाध्याय, अब मुखोपाध्याय से उपाध्याय कैसे हो गया, इसका मतलब पहले वर्ड मुखोपाध्याय था, मुखोपाध्याय, ये मुखोपाध्याय बाद में होते होते उपाध्याय हो गया, ठीक है ना। जैसे अभी देखते हैं ना आदित्य, हम लोग बोलते हैं आदित्य, अब हम लोग क्या बोलते हैं आदि, ये आदि बोलते हैं। हुआ कैसे, किसी का नाम है आदित्य, उसको बोलते हैं आदि बोलते थे, एडी बोल देते हैं कि एडी या आदि। इसका मतलब क्या, पहले उसका नाम आदित्य था, आदित्य से धीरे धीरे वो आदि हो गया और फिर एडी हो गया, मतलब उसका शॉर्टकट नाम, उसका नाम शॉर्ट कर देते हैं। मुखोपाध्याय से उपाध्याय और ओझा से झा,
मतलब अभ्रंश के द्वारा मुखोपाध्याय से उपाध्याय हो गया और ओझा से झा हो गया, उसी प्रकार से खरोष्ठी जो है सो अभ्रंश होते 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 खोटा हो गया। ऐसा डॉक्टर A.K. झा जी का मत है। इस मत को मान्यता प्राप्त 100% तो नहीं, लेकिन इस मत को माना जाता है, इसको कहा जाता है कि ऐसा हो सकता था या इस मत के सही होने की संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खोटा तखन के खरोष्ठी लिपि से निकलल है, जे सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलन में रहे। अब ये क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि भैया जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास, सभ्यता का जो शब्द था, उस शब्द से इस शब्द से निकला हुआ है। अब देखिए, जब ये सिंधु घाटी जोड़ दिए ना तो विवाद हो गया। जैसे सिंधु घाटी शब्द से जोड़ दिए तो विवाद हो गया। अब याद कीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है वो लिखा जाता है दाहिना से बायां, दाहिना से बायां और फिर बायां से दायां, फिर दाहिना से बायां और फिर बायां से दायां। इसको बोलते हैं बुष्ठोपदन पद्धति। यही से विवाद, इसी में फिर लगता है कि ये जो बात बोल दी है ना तो ये बात नहीं मैच करता है। याद कीजिए आप, जब सिंधु घाटी में हम लोग लिपि की बात करते हैं, ऐसे अभी तक आज तक सिंधु घाटी की क्या लिपि थी कोई पढ़ नहीं पाया है, कोई तो पढ़ा नहीं है उसको। लेकिन उसका जो लिपि, उसका जो स्क्रिप्ट का जो लिखने का स्टाइल था, वो स्टाइल था राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और इसको बोलते हैं बुष्ठोपदन पद्धति। अब अगर इससे मैच करेंगे खोटा का तो मैच नहीं हो पाएगा। क्यों मैच नहीं हो पाएगा? क्योंकि खोटा लिखते हैं हम लोग बाएं से दाएं, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखने का था वो था दाएं से बाएं, तो मैच तो नहीं किया। लेकिन चूंकि मान्यता इनका है, अब इतने बड़े विद्वान हैं, इनका जो बोल चुके हैं, तो हम लोग इसको काट नहीं सकते हैं, तो हम एग्जाम में इसको बस उतार देंगे ज्यों कहते हो। और देखिए, जेपीएससी के परीक्षा में ज़्यादा तेज नहीं बनना है कि अरे ऐसे वैसे कुछ नहीं। जो कंटेंट है जिस कंटेंट को लिख के पढ़ के लोग परीक्षा पास किए हैं, आंख बंद कीजिए, रटिए और छाप के आइए, नंबर लीजिए और आगे बढ़िए। मेरा मानना ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना है। तो ये कहते हैं कि खोटा तखन के खरोष्ठी लिपि से निकलल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलन में रहे। तो ये मत हो गया किसका? झा जी का। अभी झा जी का मत का जो विस्तार कहाँ पे है, नोट्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला मत है डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जी के मत। वास्तव में डॉक्टर गजाधर महतो जी के मत से ये इसके एंटी में इसका मत आया, मतलब झा जी के एंटी में इनका मत आया। डॉक्टर गजाधर महतो झा जी के मत के उल्टा, मतलब एंटी में मत लाए। क्या मत लाए? झा जी के मत से सहमत नाय। अब आ गया, ये जो प्रभाकर जी हैं वो झा जी के मत को काट देते हैं कि ये मत सही नहीं है। वो कहते हैं खरोष्ठी लिपि ढेर पुरना लिपि और दाहिना से बावां लिखल जा है। जो बात जो बोले थे अभी, खरोष्ठी लिपि से उसको इसलिए नहीं मैच करते हैं कि खरोष्ठी लिपि दायां से बायां लिखा जाता है और हमारी खोटा लिपि बायां से दायां लिखी जाती है। हमारी देवनागरी लिपि है वो भी बायां से दायां लिखी जाती है। तो इसलिए इसको मत को मानने से इनकार करते हैं। डॉक्टर झा जी के मत से सहमत नाय, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, खरोष्ठी ढेर पुरना लिपि और दाहिना से बायां से लिखल जा है। तीसरा पॉइंट, खोटा एगो आंचलिक भाषा है और खरोष्ठी और खोटा भाषा में कोई नाता गोता नहीं है। स्पष्ट मना कर दिए। डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जो है सो बोलते हैं कि नहीं, खोटा एक आंचलिक भाषा है और खोटा भाषा खरोष्ठी लिपि से मैच नहीं करता है, क्योंकि खरोष्ठी लिखा जाता है दाहिना से बायां और खोटा लिखते हैं बायां से दायां। और खरोष्ठी बहुत पुरानी लिपि है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। हमारा जो खोटा है वो आंचलिक भाषा है और हमारा जो खोटा से खरोष्ठी में कोई नाता गोता, मतलब कोई आपसी संबंध नहीं है, ये बोलते हैं। खोटा शब्द गुला आर्य भाषा से मेल खा है। अब ये क्या करते हैं कि अगर यदि मान लिया थोड़ा मोड़ा मैच करता होगा तो मैच करता होगा आर्य भाषाओं से। अब आर्य भाषाएं
किससे? अब आज भाषा आ जाइए, संस्कृत आपका है, देवनागरी है, जितनों जो आर्यों की भाषा थी उस भाषाओं से ये हो सकता है कि खोटा हो, लेकिन खरोष्टी को खोटा से समानता होना या उससे उसका विकास होना के मत को, झा जी के मत को डॉक्टर महतो प्रभाकर जी खारिज कर देते हैं। तो इस मत को हम दिखा देंगे, पहले परिचय दिखा देंगे, फिर दिखा देंगे झा जी का मत, फिर दिखा देंगे डॉक्टर गदाधर महतो प्रभाकर जी का मत। खत्म हो गया। अब आएंगे अगला मत, ये सबका मत है, ये सबका मत को हमको लिखना है। अगला मत है डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे नवीन। डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे नवीन ने भी अपना मत दिया। ये मत क्या कहते हैं? पहला, खोटा हिंदी के बोली लागे। अब सीधे बोलते हैं कि भैया खोटा कहीं कुछ नहीं है, खोटा हिंदी का भाषा है, हिंदी से ही खोटा बना है, तो खोटा हिंदी के बोली लागे। खोटा भाषा, खोटा भाषा जनजातीय भैंसवन से इतना मिसाइल है कि एकर ऊपर भाषिक परत नियर जम गईल है और जमल परत के खोरठी कहल जा है। अब देखिए ये क्या कहते हैं, वास्तव में ये कहते हैं, पांडे जी कहते हैं कि वास्तव में जो खोटा भाषा है वो हिंदी की भाषा है। अब हिंदी भाषा और जनजातीय भाषा आपस में मिक्स हो गया, मतलब मिसाइल है, नहीं बोलते हैं कि मिसाइल, मिसाइल का मतलब क्या है? आपस में घुल मिल जाना, मिसाइल मिसा जाना, आपस में घुल मिल जाना। तो ये इतना मिसा गया है कि ये जो हिंदी है उसके ऊपर जनजातीय भाषा का परत, अब ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, फिर इसके ऊपर ऐसे, फिर इसको ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब परत परत दर परत जो है सो बैठ गया है, और इतना परत बैठ गया है कि हिंदी भाषा विलुप्त हो गई है और एक नई भाषा खोटा आ गई है। तो खोटा भाषा जनजातीय भैंसवन मतलब भाषाओं से इतना मिसाइल है कि एकर ऊपर भाषिक परत नियर जम गईल है और जमल परत के खोरठी कहल जा है। खोठी, जो परत दमते गया उसको खोठी कहा गया। सुखल पपरी के खोठी कहल जा है। कोई भी, जैसे कि मान लिया जाए कि अब बारिश हुआ, तो बारिश हुआ, बारिश का पानी जम गया, और जैसे जैसे बारिश का पानी सूखेगा तो क्या होगा? जमीन के ऊपर एक परत खोठी में, उसको खोटा, उसको झारखंड में बोलते हैं खोठी। वही खोठी जो है ना, वो खोठी खोटा हो गया है। मतलब हिंदी भाषा थी, क्षेत्रीय भाषा आई, फिर हिंदी, फिर क्षेत्रीय, फिर हिंदी, फिर क्षेत्रीय, परत परत दम गया और ये भाषा का विकास हो गया। उसको फिर इसको ये खोटी हुआ और ये खोटी से खोटा हो गया। खोटा झारखंड क्षेत्रीय जनजातीय भैंसवन आर जमल मगधी अभ्रंश के परत लागे जकरा खोठी कहल गेल है। बाद में वह बांग्ला प्रभाव के कारण, वर्तुलाकार उच्चारण के कारण खोठी से खोटा हो गए। अब बोलते हैं सब, देखिएगा एक यहाँ वर्ड आया है वर्तुलाकार उच्चारण। वर्तुलाकार का मतलब कि ओ प्रधान हो जाता है, जैसे मान लीजिए सब, शोभ है ना, सब शोभ, मतलब ओ जो है इसमें प्रधान हो गया। अब खोठी खोठा, खोठी खोठा, खोठा हो गया। तो फिर देख लीजिए क्या है, खोठा झारखंड क्षेत्रीय जनजातीय भैंसवन ऊपर जमल मगधी अभ्रंश के परत लागे जकरा खोठी कहल गेल है। तय बाद में वह बांग्ला प्रभाव के कारण वर्तुलाकार उच्चारण, ये वर्तुलाकार उच्चारण जो है ना, ये थोड़ा सा खाली अभी आप जान लीजिए, इसका हम विस्तार से करेंगे जब हम बताएंगे कि कैसे मुख से मुख हुआ, कैसे कहाँ से क्या, वहाँ पे हम बताएंगे, इसके ऊपर विस्तार करेंगे। वर्तुलाकार उच्चारण के कारण खोठी से खोठा हो गए हते, मतलब ये खोठी से खोठा हो गया होगा। एक बात और सुन लीजिए आप लोग, एक बात और देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे वर्ड था उच्चारण, 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 और इसको बंद किया हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में। तो इन्वर्टेड कॉमा में अगर हम किसी शब्द को बंद कर सकते हैं, बंद कर दें, तो हम खोठा में हिंदी या खोठा में अंग्रेजी शब्द को उसी देवनागरी लिपि में लिख के और उसको बंद कर दें तो ये मान्य है। फिर से बोल दे रहे हैं, अगर हम खोटा भाषा लिख रहे हैं और उस खोटा भाषा में किसी हिंदी भाषा का यूज करना है या अंग्रेजी भाषा का देवनागरी में यूज करना है, तो उस भाषा को लिखेंगे और उसको इधर से और इधर से बंद कर देंगे। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा।
इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। और जैसे बंद कर देंगे तो हम लोग ये खोटा में लिखना मान्य है, गलती नहीं होगा। तो यहाँ क्या था लिखना, यहाँ लिखना था उच्चारण, इसको हम लोग ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो ये नई बात हो गई। तो ये आपका है ब्रजमोहन पांडे। तो ब्रजमोहन पांडे जी का क्या कहना है, ब्रजमोहन पांडे जी का कहना है कि भाई हिंदी और क्षेत्रीय भाषा आपस में मिल घुल गया, उसी से खोटा का विकास हुआ। आगे बढ़िए, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ये अंग्रेज थे। अब इनका मत है, आपन भाषा सर्वेक्षण के किताब में हजारीबाग के आसपास के भाषा को बोले खोटा। ये बोल दिए साफ, ज़्यादा कुछ नहीं लगाइए दिमाग। हजारीबाग के आसपास जितनी भाषाएं हैं, इस भाषा का नाम है खोटा। बस ये इनका एक मत था। अगला डॉक्टर संपत्ति आर्यानी। संपत्ति आर्यानी क्या बोली, आपन शोध ग्रंथ मगही भाषा और साहित्य में खोटा पूर्वी मगही रूप कहलत। ये बोलते हैं संपत्ति आर्यानी जी कि वास्तव में जो खोटा है वो मगही का ही रूप है। मगही का जो पूर्व क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में जो बोलने वाली भाषा है उसको हम बोलेंगे पूर्वी मगही। और पूर्वी मगही खोटा का, पूर्वी मगही जो है सो खोटा से समानता खाता है। तो ये आपका संपत्ति आर्यानी का मत है। ठीक है, अगला लास्ट मत है डॉक्टर बीपी केसरी का। आपन किताब झारखंडी भाषाओं की समस्याएं और संभावनाएं, खोटा सदानी पारिवारिक भाषा, खोटा आज पारिवारिक सदस्य। अब खोटा भाषा को बोले सदान का भाषा है और आज परिवार का भाषा है। ये पूरा विस्तार से उतने बात जो झा जी की उस पर नहीं किए। ये बोले कि ये भाषा किसका है, तो ये भाषा आर्य परिवार का है और ये भाषा सदानों की भाषा है। ये बोल के निकल गए डॉक्टर बीपी केसरी। मायर कूट के निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष निकलता है मुद्दा खोटा लस्तंगा। लस्तंगा मतलब होता है रिलेटेड, लस्तंगा मतलब होता है उससे संबंध, लस्तंगा का मतलब होता है उससे उसका क्या संबंध, रिलेटेड लस्तंगा। ये लस्तंगा जैसा वर्ड पे भी हम आएंगे। लस्तंगा जैसा वर्ड मेरे पास रखा हुआ है करीब 60-70 वर्ड। ये 60-70 वर्ड को हम लोग लिख लेंगे अलग अलग से कि इसमें क्या मीनिंग होता है, आपको आइडिया आ जाएगा। तो अभी घबराइएगा नहीं वर्ड देख के। मुद्दा खोटा लस्तंगा प्रकृति से है और खोटा प्रकृति से निकलल है। जे रकम पानी से मिसाइल हवा के सिलोही कहल जा है और सिलोही शब्द कपकपी के भाव प्रकट कर रहे। मतलब कि कहा जाता है कि हिंदी और जो क्षेत्रीय जो छोटे क्षेत्रीय जो भाषा है वो भाषा आपस में से घुल मिल गई है और घुल मिल के विकास हुआ, यही खोटा है। फिर तो क्या बोला, फिर से देखिए, मुद्दा खोटा लस्तंगा प्रकृति से है। खोटा का किससे संबंध है, खोटा संबंध है प्रकृति से, क्योंकि हजारीबाग या झारखंड क्षेत्र में जहाँ खोटा बोली जाती है वहाँ पे काफ़ी मात्रा में जंगल है। ठीक है, प्रकृति प्रधान मतलब क्षेत्र है, तो प्रकृति से इसका संबंध प्रकृति से है और खोटा प्रकृति से निकलल है। खोटा कहाँ से निकला है, खोटा प्रकृति से निकला, मतलब खोटा वहीं से जन्म उसका वहीं से हुआ है। ठीक है ना। जे रकम पानी से मिसाइल हवा के, कोई ऐसी हवा जब बहती है जिसमें पानी मिला हुआ हो और ठंड, तो उसको ठंडी हवा और हवा ठंडी आती है, और वैसी हवा को बोलते हैं सिलोही कहल जाए और सिलोही शब्द कपकपी के भाव प्रकट कर रहे हैं। मतलब कि जो सिलोही वर्ड आया, ये सिलोही वर्ड कहाँ से आया, उसी क्षेत्र से भाषा निकली है। ठीक है, और सिलोही वर्ड है क्या, सिलोही वर्ड है कि जब पानी और ठंडी हवा दोनों आपस में मिल जाएगी तो उसको बोलेंगे सिलोही। और सिलोही का अर्थ क्या होता है, कपकपी। मतलब कि खोटा का जो जन्म है ना वो वहीं से हुआ है, उसकी प्रकृति से हुआ है। जैसे शब्द आते गया और शब्दों का विकास होते गया, वर्ड बढ़ते गया, लास्ट में सब उसको अरेंज करके एक भाषा बन गई। तो इसका मतलब खोटा का जो विकास कहाँ से हुआ, खोटा का विकास प्रकृति से हुआ, ऐसा निष्कर्ष कहा जाता है। इसका मतलब ये सारे मतों का कुछ भाग है जो हम मान लेंगे। ये मत भी सही है, यहाँ भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये सही, सब सही है। और सब जब मिक्स कर देंगे लगेगा कि ये जो मत है इसका, ये सब मत मिला करके कहाँ से निकला, तो उसी प्रकृति से, मतलब उसी प्रकृति से खोटा भाषा का उद्भव हुआ है। तो खोटा भाषा का उद्भव कितना पॉइंट था, इसका विस्तार से मैटर दे देंगे आपको। अब करेंगे हम थोड़ा सा खोटा भाषा का विकास और बाद में खोटा भाषा की विशेषताएं, खत्म हो जाएगा। ये 3 टॉपिक खत्म कर देंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे। बीच में अब शुरू करेंगे फिर हम खोटा का नियम कैसे हुआ, कैसे मुख्य बन रहा है, कैसे शब्द लिखा रहा है, कैसे सब मार कूट के हो रहा है, लस्तंगा किसे कहते हैं, ये सब पे हम विस्तार से बात करेंगे 3-4 क्लास, तब फिर खोटा का हम ठीक से शुरुआत करेंगे। तो आज था आपका खोटा भाषा का उद्भव और विकास।
थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा अपना चैनल है जोहार ऑडियो कैंपस, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और क्लास चल रही है ऑनलाइन, JPSC में जो भी चाहते हैं ज्वाइन करना खोटा भाषा में ज्वाइन कीजिए। बाकी कोई समस्या आती है तो नंबर मेरा है 9599624827, नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, बात कीजिए, ठीक है ना। खोटा संबंधी डर आपने निकालिए और शुरू कीजिए। क्लास अभी चल रही है ऑनलाइन, और जैसा कि अभी चल रहा है लॉकडाउन, तो अभी 17 अभी आने में देर है, 17 के बाद क्या होगा, तो अभी हमको लगता है सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट तरीका है ऑनलाइन का। तो घबराइए नहीं, ऑनलाइन अच्छे से कर लेंगे हम लोग, मटेरियल जाएगा, क्लास करेंगे, वीडियो लेक्चर क्लास होगा, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, उसमें आप रहिएगा, टेस्ट होगा, तो 1-2 महीने के अंदर हम लोग खोटा को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो विश्वास रख के आप लोग जुड़िए और खोटा भाषा। और देखिए JSSC में शुरू किए थे हम, तो JSSC में हमने अच्छा काम किया, मतलब खोटा हम लोगों ने अच्छे से किया। पूरा तो नहीं हो पाया है, लेकिन उसको हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग कोर्स पूरा करेंगे अच्छे से और ठीक से करेंगे। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो खोटा भाषा का अब विकास का बात करते हैं। उद्भव का बात किए थे, विकास का बात करते हैं। खोटा भाषा का विकास के लिए एक क्लास ये होगा, एक क्लास और होगा, तब जाके होगा पूरा खोटा भाषा का उद्भव और विकास। मतलब खोटा भाषा का उद्भव विकास में 3 क्लास हुआ, एक पहले हुआ, एक अभी और एक और होगा। उसके बाद में लास्ट क्लास होगा आपका खोटा भाषा की विशेषताएं। तो खोटा भाषा का उद्भव और विकास और विशेषताएं में कंबाइंड रूप से 4 क्लास होगी, ठीक है। तो ये दूसरी क्लास है खोटा भाषा का विकास, पार्ट 1। खोटा भाषा विकास पार्ट 2 इसके बाद होगा, फिर खोटा भाषा विशेषताएं खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे ग्रामर में, उसके बीच में हम लोग करेंगे सब कैसे कैसे वर्ड सीखते हैं, सो नियम। तो चलिए खोटा भाषा का विकास। तो खोटा भाषा का विकास कैसे देख लिया आप लोग, उद्भव कैसे कैसे हुआ। जब उद्भव हो गया तो इसका विकास कैसे कैसे हुआ। कहा जाता है खोटा भाषा के विकास में बहुत का प्रभाव पड़ा है, बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं का, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मगही का, भोजपुरी का, मैथिली का, अंगिका का, ठीक है, इंग्लिश का, सबका प्रभाव पड़ा है। तो हम देखते जाते हैं। तो ये जो नंबर अलग अलग पॉइंट है, ये है सब पैराग्राफ वाइज है। मतलब ये पहला पॉइंट है, ये अगला पॉइंट है, ये अगला पॉइंट है, ये अगला पॉइंट है, फिर अगला पॉइंट है, फिर अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है। ये हर पॉइंट एक पैराग्राफ है, हर पॉइंट एक पैराग्राफ है। देखते हैं पहला, खोटा भाषा का आधार प्रकृति से भेटा है। अब जब हम खोटा भाषा का उद्भव कर रहे थे तो हम निष्कर्ष निकाले थे, लिखे थे मायर कूट के कि खोटा भाषा के उद्भव प्रकृति से होल है। मैंने कहाँ से होले है, तो खोटा भाषा के जो उद्भव होले है तो प्रकृति से होले है। तो खोटा भाषा के आधार प्रकृति से भेटा है, ठीक है। मतलब खोटा भाषा का जो आधार है वो प्रकृति से होता है, प्रकृति से है। मने प्रकृति में पावल बा मिलल ध्वनि के आधार पर बनल भाषा के विकास प्रकृति से है। मने कि व्याकरण के नियम से बंधाल नहीं है। हिंदी भाषा जो हम पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा में एक ग्रामर है, एक व्याकरण है। और व्याकरण से अगर बाहर जाके इतर होकर के अगर आप यूज करते हैं तो हिंदी भाषा रॉन्ग हो जाएगा। खोटा वैसा नहीं है। खोटा में खोटा जो है सो खोटा ग्रामर, खोटा व्याकरण का यूज तो हुआ है, लेकिन उससे बंधाया हुआ नहीं है कि एकदम यही होगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मानक तय हो चुका है कि नहीं खोटा व्याकरण ऐसा है तो ऐसा ही होगा तो ऐसा नहीं है। खोटा व्याकरण से के नियम से बंधाइल नहीं है, जिससे बंधाया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट हो गया, साम्राज्य के दृष्टि से देखल जाए तो मगधी प्राकृत के संग भेटा है। मुद्दा मगधी प्राकृत प्राक ध्वनिगत विशेषता के खोटा में अभाव है। जैसे र ध्वनि ल हो जा है, जे नियर राजा लाजा। मुद्दा खोटा र और ल के भिन्न भिन्न प्रयोग हुआ है। अब देखिए र आपका ल हो जा रहा है, तो चूंकि प्रभाव पड़ा है कहाँ से, मगध साम्राज्य से ना, मैंने मगही साम्राज्य से प्रभाव पड़ा है इस पे खोटा पे। अब देखिए गया जहानाबाद अरवल का एरिया, पटना का एरिया मगध साम्राज्य था। उसके बगल में आपका है चतरा, नवादा। इसमें क्या होगा, यहाँ मगही का प्रभाव पड़ेगा ना, तो मगधी शब्द जो मगध साम्राज्य है उसका प्रभाव पड़ा। इसलिए बोला गया है कि साम्राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो मगधी प्राकृत के संग भेटाता है। मतलब जो शब्द है खोटा का उससे मैच करता है मगधी प्राकृत से, ठीक है। मुद्दा
मागधी प्राकृत प्राक ध्वनिगत विशेषता के खोठा में अभाव है, ये नहीं मिलता है। ये थोड़ा सा क्लियर आपको अभी नहीं हो पा रहा तो चिंता मत कीजिए, क्लियर आगे आपको हो जाएगा। जब पढ़ते जाएंगे ना तो स्पष्ट होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि मुद्दा मगधी प्राकृतिक प्राक ध्वनिगत विशेषता के खोठा में अभाव है। जैसे र ध्वनि ल हो जा है, र क्या हो जा रहा है, र यहाँ पे ल हो जा रहा है। जे नियर राजा लाजा, अब राजा से क्या, राजा क्या हो गया, राजा लाजा हो गया, है ना। तो मुद्दा खोठे र और ला के भिन्नु भिन्नु के प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे क्या देखें, खोठा में यहाँ पे र का अलग प्रयोग है और र का अलग प्रयोग है, र का ल हो जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में र का प्रयोग अलग है, ल का प्रयोग अलग है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसको बार 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 जब पढ़िएगा, 5-6 बार पढ़िएगा ना, तब आपको आइडिया है कि अच्छा हो क्या रहा है। क्योंकि खोटा भाषा का उद्भव तो ठीक है, खोटा भाषा का विकास थोड़ा टफ है, तो विकास भाषा इसको आपको पढ़ना पड़ेगा 5-6 बार, तब आपको आइडिया आएगा। मगधी प्राकृत में स श श तालब श और स श दंत स के संगे संगे स मूर्धन स के प्रयोग हुए हैं। मुदा खोठे स और स के प्रयोग नाय हुए हैं, खोठा स के बदले ख हो जाए। अब देखिए, जो मागधी प्राकृत भाषा है वहाँ पे तालब श और मूर्धन स का प्रयोग होता है, लेकिन खोठा में तालब श और मूर्धन स के बदले में दंत स का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। मतलब इस स और इस स के बदले में हम लोग स का प्रयोग करते हैं। मतलब कि खोठा भाषा में तालब श और दंत स का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसके बदले में हम लोग दंत स का प्रयोग करते हैं। खोठा भाषा में तालब स और मूर्धन स का प्रयोग नहीं करते हैं और उसके बदले में दंत स का प्रयोग करते हैं, जबकि मागधी प्राकृत भाषा में तालब स का भी प्रयोग करते हैं और स का भी प्रयोग करते हैं। वही कहना चाह रहा है। मागधी प्राकृत में स और स के संगे संगे स के प्रयोग हुआ है, मुद्दा खोठे स और स के प्रयोग नाय हुए हैं, खोठा स के बदले खा के प्रयोग हो जाए। और ये जो मूर्धन्य स है उसके बदले में हम लोग खोठा में खा का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है ना। जैसे पुरुष का पुरुष, वर्षा बरखा, भाषा भाखा, आरो आरो। अब यहाँ क्या था, यहाँ जो मूर्धन्य स था सो स का ख हो गया, स का ख हो गया, स का ख हो गया। मगही, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट पूरा, तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट देखिए। अब मगही भोजपुरी ब्रज और अवधी भाषा उकार बहुल भाषा है। मगधी भोजपुरी और जो ब्रज भाषा है उकार बहुल भाषा है। जैसे गेलू, अब भोजपुरी में बोलते हैं ना, भोजपुरी में क्या बोलते हैं, गेले बाड़ू, मतलब वहाँ गए हो, ठीक है, खैले बाड़ू, खा लिए हो। तो गेले, गेलू, रामू, कहलू, आरो आरो। मतलब जो मगही और प्राकृत और जो ब्रज भाषा है वो उकार भाषा है, उकार उसमें प्रधान है मुद्दा। लेकिन खोठा आकार बहुल भाषा है। जैसे गेला, तो खोठा में गेलू नहीं होगा, खोठा में गेला होगा, वहाँ पे है गेलू। भोजपुरी में, मगही में और ब्रज में है वहाँ गेलू, तो यहाँ पे है गेला, मतलब गेला, खैला, गेला, गेला, ऐला, वहाँ पे है ऐलू, ऐलू यहाँ पे ऐला, वहाँ पे है गेलू, यहाँ पे है गैल, यहाँ पे है गेला, वहाँ पे है खैलू, यहाँ पे है खैला, खैलू है उसमें, यहाँ पे है खैला, वहाँ पे है पढ़लू, पढ़ालू, और इससे खोठा में है पढ़ला, सुनला, सुतला, बैठला। मतलब आकार, मतलब मगधी ब्रज और अवधी में उकार का प्रयोग है, गेलू, खैलू, बैठलू, और यहाँ पे खोठा में आकार का प्रयोग है। जैसे गेला, ऐला, खैला, पढ़ला, सुनला, सुतला, बैठला। गेला, चले गए, ऐला, आ गए, खैला, खा लिए, पढ़ला, पढ़ लिए, सुनला, सुन लिए, सुतला, सो गए, बैठला, बैठ गए, ठीक है ना। तो वहाँ पे इसे तुलना किया गया है कि मगधी में और भोजपुरी और ब्रज में उकार है और खोठा में आकार है। तो ये एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ, ये 4 पैराग्राफ है, ठीक है। अगला आइए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, जैसे पेट के पेटा, भात के भाता, आरो आरो।
पेट, मगधी में भोजपुरी में पेट बोलते हैं, खोटा में बोलते हैं पेटा। क्योंकि यहाँ पे आकार शब्द का प्रधानता है इसलिए यहाँ बोलते हैं पेटा। वहाँ बोलते हैं भात, यहाँ बोलते हैं भाता। ठीक है ना, जैसे गेला है, आइला है, खैला में आकार है, उसके बाद पेट से हो गया आपका पेटा, पेट का हो गया क्या पेटा, भात का हो गया क्या भाता। ठीक है, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। खोटा क्रियापद सामान्य वर्तमान काल में ओ प्रत्यय जुट जा है। ई प्रवृत्ति दामोदर नदी पूर्वी सियाड़ी, सियाड़ी का मतलब होता है सीमा, सीमाना, सियाड़ी में शुरू हुए है और मगधी के सियाड़ी कोडरमा घाटी तक पावल जा है। जैसे करो है, पढ़ो है, सुनो है, लिखो है। मुद्दा ई प्रवृत्ति मगही भोजपुरी में एकदम में पावल नाय जा है। यहाँ पे मेरा मगधी और भोजपुरी में बार बार हम जो कंपेयर कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यह प्रूफ करना कि खोटा एक अलग भाषा है। खोटा और भोजपुरी में समानता नहीं है, खोटा और मगधी में समानता नहीं है, खोटा मैथिली में समानता नहीं है, खोटा हिंदी में समानता नहीं है। खोटा एक अपनी भाषा है, उसकी अलग से उसका पहचान है। अब जैसे यहाँ पे क्या बोले, यहाँ बोले कि खोटा क्रियापद में वर्तमान काल में ओ प्रत्यय, ओ प्रत्यय, इत से कि प्रत्यय। अब प्रत्यय और उपसर्ग अभी हम लोग पढ़ेंगे, प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, जैसे कि प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या करते हैं, शब्द के लास्ट में लगेगा, है ना। तो प्रत्यय, ओ प्रत्यय, ओ प्रत्यय, यहाँ पे ओ प्रत्यय जुट जाता है। ठीक है ना। ई प्रवृत्ति दामोदर नदी पूर्वी सियाड़ी मतलब पूर्वी सीमा से शुरू होकर के मगधी के सियाड़ी कोटरमा घाटी तक पावल जा है। जैसे करो है, करो है, तो करो है हम लोग खोटा में तो बोलेंगे, लेकिन मगधी में और भोजपुरी में करो है नहीं बोलेंगे। पढ़ो है, तो पढ़ो है खोटा में तो बोलेंगे, लेकिन मगधी और भोजपुरी में नहीं बोलेंगे। सुनो है, लिखो है। मुद्दा ये प्रवृत्ति मगही और भोजपुरी में नहीं पाई जाती है। इसका मतलब करो है, सुनो है, लिखो है, पढ़ो है, ये सिर्फ खोटा में पाया जाता है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करता है कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन खोटा एंड भोजपुरी, हाउ टू मतलब कैसे अंतर करेंगे तो मगही और खोटा। तो भोजपुरी और खोटा, मगही और खोटा में कैसे अंतर करेंगे वो इससे पता चलता है कि दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। ये पॉइंट हो गया, ये एक तरह से पैराग्राफ हो गया। एक अगला पॉइंट है, हर पॉइंट पैराग्राफ है। ये पॉइंट पैराग्राफ, ये पॉइंट पैराग्राफ, ये पॉइंट पैराग्राफ। ये अब इसमें देखिए, खोटा और पाली भाषा में कुछ समानता पावल गेल है। पाली नामक जन्म पंक्ति से भेल है। पाली किससे हुआ? पंक्ति, पंक्ति को बोलते हैं पाली। खोटा में ओकरा पाइथ, पाइथ कहल जा है। जब एक पंक्ति में लोग बैठे हुए उसको पाइथ बोलते हैं। एक पाइथ, मान लिया खेत में हम काम कर रहे हैं और एक पाइथ में लगा दिए अनाज को, ठीक है, जैसे आलू को लगा रहे हैं तो आलू को एक ही पात में लगा रहे हैं तो उसको पाइथ बोलते हैं। खोटा में ओकरा पाइथ कहल जा है। खेती बाड़ी करे के समय छोट छोट पाइते बारीक बांटल जा है। पारी के पाइथ कहल जा है। मगधी में रा के बदले ला हो जा है। सेहेले यहाँ पारी पाली में बदल जा है। मतलब खोटा और पाली में कैसे अलग हो रहा है वो सब बताने का प्रयास कर रहे हैं कि खोटा और पाली भाषा में कुछ समानता मिलती है। अब समानता क्या है? समानता है पाली से। तो पाली क्या है? तो पाली एक पंक्ति है। पंक्ति कैसे बना? तो पाइथ से बना। तो खोटा भी पाइथ है। पाइथ वहाँ क्या बोलते हैं? साथ साथ बैठने का। यह एक बारी है, बड़ा सा खेत का टुकड़ा है, उसको पाइथ में तोड़ दिए और तोड़ करके बोल दिए। अब वहाँ पे क्या होता है? मगधी में रा के बदले हम लोग ला बोलते हैं। तो पारी, पारी कहाँ बोलेंगे? पारी बोलेंगे खोटा में, पारी बोलेंगे खोटा में। अब पाली बोलेंगे मगधी में, पारी बोलेंगे खोटा में, पाली बोलेंगे मगधी में। ऐसा क्यों है? क्योंकि रा ला हो जा रहा है। दोनों एक ही चीज, पारी और पाली दोनों समान चीज है। यहाँ पर रा का ला हो जा रहा है मगधी में, इसलिए खोटा में हो गया पारी और मगधी में हो गया पाली। इसको थोड़ा सा देखो, टफ है ये। खोटा भाषा का उद्भव तो आसान है, खोटा भाषा का विकास टफ है। तो विकास को आप लोग थोड़ा सा बार पढ़िएगा तो आइडिया आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। और इसका विस्तार से हम नोट नहीं दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये अगला बढ़ते हैं अगला पॉइंट में। पाली भाषा की विशेषता है कि री, ल, ए, ज्ञ, श विसर्ग नहीं होता है। पाली भाषा में री का प्रयोग नहीं, ल का प्रयोग नहीं, ए का प्रयोग नहीं, ज्ञ का प्रयोग नहीं,
तालव्य श का प्रयोग नहीं, मूर्धन स का प्रयोग नहीं। पाली में ऑस्ट्रिक और द्रविड़ भाषा के ढेर शब्दों के प्रयोग पावल जा है, जैसे साइज। तो इस चीज मतलब मेरे कहने का मतलब री का, ल का, यज्ञ का, तालव्य श का, मूर्धन स का खोटा में भी प्रयोग नहीं करते हैं और पाली में नहीं करते हैं। मतलब पाली और खोटा से कुछ समानता पाई जाती है। आप जब आगे बढ़ते तो मालूम चलेगा आपको कि कभी भी हम यज्ञ 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 का या तालव्य श का या मूर्धन्य श का या री का या ण का, यहाँ पर ण दिया है, ण का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसे प्रयोग करते नहीं खोटा में। आगे देखिए, वह रकम श और श के स्थान पर स के प्रयोग करल जा है। पाली के इस सब विशेषता खोठों में पावल जा है। मतलब कुछ विशेषताएं पाली में जो है वो खोठा में पाई जाती है, कुछ विशेषताएं जो पाली में नहीं है और खोठा में नहीं है। मतलब तुलना, मतलब समानता और असमानता तुलना किया गया है। कुछ विशेषताएं भोजपुरी और भोजपुरी और मगही में नहीं है, वो यहाँ खोठा में पाया जा रहा है। तो तुलना किया गया है समानता से, यहाँ तुलना किया गया है समानता का पाली का खोठा से। खोठे स्वर पर ई अनुनासिक हुए हैं, जैसे हाथ का हाथ। अब हाथ होता है ये वर्ड, लेकिन हम लोग खोठा में बोलते हैं हाथ। ध्यान सुनिएगा, हम बोल रहे हैं हाथ, फिर बोल रहे हैं हाथ, फिर अगला वर्ड है आपका नाय, फिर बोल रहे हैं नाय, मतलब अनुनासिक जोड़ दे रहे हैं। अब हाथ है, उसको बोल रहे हैं हाथ, तो हाथ बोल दिए खोठा हो गया, हाथ हो गया समान हिंदी शब्द हो गया। नाय, तो नाय क्या हो गया, नाय में अनुनासिक जो प्रयोग हम लोग जोड़ दे रहे हैं उसको खोठा में यूज करते हैं। वह ध्वनि के उच्चारण तत्सम शब्द के शुरू में आवे वाला ब और बे के जैसन होवे है, जबकि विदेशी शब्दवन के शुरू के व ओ में बदल जा है, जैसे वजह। अब वजह को हम लोग खोठा में बोलते हैं ओजह। वजह कारण, तो वजह को हम लोग खोठा में बोलते हैं ओजह। वह यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वह ओ हो जा रहा है, फिर वजन बोलते हैं ओजन, वह ओ हो जा रहा है। तो ये वह से ओ हो गया, थोड़ा सा क्लिष्ट है, एक बार दो बार पढ़िएगा 5-6 बार। तो इसी प्रकार से इसका विकास कैसे हुआ है, इसको हम और करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से विस्तार हो जाएगा। ठीक है, तो खोठा भाषा का विकास में एक क्लास है, एक क्लास और लेंगे, विकास पूरा हो जाएगा, फिर क्लास लेंगे हम खोठा भाषा की विशेषताएं। ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग कर रहे हैं अभी खोठा भाषा का उद्भव और विकास। खोठा भाषा का उद्भव हो चुका था, खोठा भाषा का विकास का पहला पार्ट हो गया है, खोठा भाषा का विकास का दूसरा पार्ट अंतिम पार्ट है। खोठा भाषा का विकास का ये दूसरा और अंतिम पार्ट है। एक बचा हुआ है खोठा भाषा की विशेषताएं, जो कि हम लोग इसके बाद करेंगे। देखिए, जब सवाल आता है खोठा भाषा का उद्भव और विकास, तो यही 3 पार्ट, जो 2 पहले पार्ट हुआ सो और ये तीसरा पार्ट, तीनों मिला के लिखना है। कुछ भी एक शब्द ना बाहर लिखना है, कुछ बाहर से कुछ लिखना ही नहीं, उठा कर इसको छाप देना है। मतलब कट एंड पेस्ट जैसा लिखा हुआ है लिख के आइए, खूब नंबर आएगा, नंबर कम नहीं आएगा। तो खोठा भाषा का जो विकास है उसका ये जो पार्ट है वो है खोठा शब्द रूप, शब्द संपदा और शब्द रूप। तो खोठा का जो शब्द संपदा है, मतलब खोठा भाषा का जो विकास हुआ उसमें जो खोठा शब्द है वो शब्द कहाँ से आए। ठीक है, कुछ ठेठ शब्द हैं, कुछ विदेशी हैं, ठीक है, कुछ द्रविड़ शब्द हैं, कुछ ऑस्ट्रिक शब्द हैं। तो कैसे शब्द कैसे आए और शब्द से कैसे विकास हुआ उसके बारे में बात करना है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम, खोठा शब्द गोछ के मोटा मोटी 5 भागे बाटल जाय पारे। खोठा शब्द गोछ के मोटा मोटी 5 भागे बाटल जाय पारे। इसका मतलब जो खोठा शब्द संपदा है, जो खोठा शब्दों का गुच्छा है, जो खोठा शब्दों का समूह है, उसको हम मोटा मोटी मतलब 5 भाग में इसको हम लोग बांटते हैं। मोटा मोटी का मतलब होता है अनुमानतः या अंदाजतः हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। पहला भाग क्या है, पहला भाग आपका है ठेठ शब्द। सब लिख लीजिए इसको, सब नोट्स बना लीजिए, पूरा नोट्स बना लीजिए, जितना लिखवा रहे हैं सब नोट्स बना लीजिए, आपका की पॉइंट्स नोट्स बना रहेगा और इस वर्ड से आप फैमिलियर भी होंगे। ठीक है ना। तो पहला है आपका ठेठ शब्द, नंबर 1 ठेठ शब्द। नंबर 2 द्रविड़ भाषा शब्द, नंबर 2 आपका है द्रविड़ भाषा शब्द, द्रविड़ भाषा के शब्द। नंबर 3 ऑस्ट्रिक भाषा शब्द, नंबर 3 आपका है ऑस्ट्रिक भाषा शब्द, ऑस्ट्रिक
भाषा का शब्द। नंबर 4 संस्कृत, संस्कृत भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ठीक है। नंबर 5 विदेशी भाषा का शब्द, विदेशी भाषा का शब्द, विदेशी भाषा का शब्द। एंड नंबर 6 खोटा विशेष शब्द, खोटा विशेष शब्द। ये 6 भागों में है। अब पहला है ठेठ शब्द। ठेठ शब्द क्या मतलब है? एकदम ठेठ देहाती, इसका कोई न शुद्ध तो शुद्ध हिंदी है, न वो तत्सम है, न वो तद्भव है, न देशज है, विदेशज है, न कहीं अरबिक है, न फारसी है, कुछ नहीं है। एकदम ठेठ शब्द है, जो कि ठेठ शब्द खोटा में लिया गया है। दूसरा आपका है द्रविड़। तो द्रविड़ भाषा के बहुत सारा आप देखिएगा कि जो झारखंड के जो खोटा भाषा में जो मुंडारी भाषा समूह है, उस मुंडारी भाषा में द्रविड़ जो द्रविड़ भाषा है उसमें मुंडारी उल्टा बोल दिए, जो मुंडारी भाषा है उसमें बहुत सारे द्रविड़ वर्ड आए हुए हैं, ठीक है। तो मुंडारी भाषा का शब्द भी आया है खोटा में। इसका मतलब क्या कि जो मुंडारी का शब्द जो खोटा में आया है उससे भी खोटा का विकास हुआ है। और ये मुंडारी शब्द कहाँ से आए हैं, ये किस समूह के हैं? तो ये द्रविड़ समूह के हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से आगे ऑस्ट्रिक भाषा का शब्द, बहुत सारे ऑस्ट्रिक भाषा का शब्द जो हैं वो शब्द जो आए हुए हैं किसमें? आए हुए हैं खोटा में, और खोटा का विकास हुआ है। अगला विदेशी भाषा के शब्द। जब इंडिया में बाहर से विदेशी आए, चाहे विदेशी जो भी रहो, तुर्की हो, अरबी हो, मुगल हो, अंग्रेज हो, जो भी आए वो सारा यहाँ पे अरबी में या फारसी में या इंग्लिश में वर्ड छोड़ के गए। उस सारे वर्ड को यहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं ने एक्सेप्ट किया या अडॉप्ट किया। जैसे खोटा में, तो खोटा भाषा में भी बहुत सारे विदेशी जो शब्द है उसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है ना। और अगला है खोटा विशेष शब्द। और कुछ खोटा का विशेष प्रकार का शब्द है, यह न देसी न या तो विदेशी है, न देसी है, न अरबी है, न फारसिक है। इसका शब्द का अर्थ कुछ और होता है, लेकिन खोटा में कुछ और होता है। कोई शब्द हिंदी में है, जो ये शब्द लिए गए हैं खोटा का जो शब्द है विशेष शब्द में, उसमें शब्द हिंदी में ही है, उसका हिंदी में कुछ अर्थ और होता है और खोटा में अर्थ और होता है। तो उसको देखेंगे हम लोग, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे 6 पार्टों में। खोटा शब्द संपदा। तो इस प्रकार से ये तीसरा भाग है खोटा के विकास का, खोटा के उद्भव और विकास का ये तीसरा भाग है, ठीक है। अब देखिए पहला, तो सबसे पहला है आपका ठेठ शब्द। ठेठ शब्द, तो ठेठ शब्द में देखिए, ठेठ भाषा का शब्दवन वैसन शब्दवन है जेकर में एके ध्वनि के दोहरावल से बनल है, ठीक है। ऐसन शब्दवन खोटा में ढेरे है, जैसे परपरा, चरचरा, लड़बेड़ा, लटपट, आरो। अब एकदम ठेठ शब्द है, वो ठेठ शब्द का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर से पढ़ दे रहे हैं। ठेठ भाषा के शब्दवन, ठेठ भाषा के शब्द वैसन शब्दवन है, उस प्रकार के शब्द हैं जेकर में एक ही ध्वनि को दोहराने से बना गया है, दोहरावल से बनल। ऐसा शब्दवन खोटा भाषा में ढेरे है। ऐसा खोटा भाषा में बहुत सारा है, जैसे परपरा। अब जैसे कि मान लिया जाए कि हमको कुछ काम, हम कुछ देखे समाज में या अगल बगल में देखते हैं और हम विरोध किए, ठीक है। तो तुमको क्या परपरा आ रहा है, मतलब तुमको क्या कष्ट है, तुमको क्या कष्ट हो रहा है, उसके बदले में बोलेंगे तोरा का परपराइत हो, तुमको क्या कष्ट है, मतलब तोरा क्या परपराइत हो। तो जो परपरा है, ये परपरा पद क्या है? ये परपरा एकदम ठेठ शब्द है। परपरा, तुमको क्या परेशानी हो रही है, तुमको क्या कष्ट है, तुमको क्या आपत्ति है, उसके बदले में हम लोग बोलते हैं तोरा का परपराइत हो, ठीक है ना। तोरा का परपराइत हो, मतलब तुमको क्या कष्ट हो रहा है। दूसरा चरचरा, चरचरा के फट गया। चरचरा के फट गया मतलब अब कुछ कपड़ा है और कपड़ा को खींचे तो फट गया, तो उसको ठेठ शब्द चरचरा के फट गया। तो यूज देखिए, यूज कहाँ पे है। लड़बेड़ा, लड़बेड़ा जो खोटा में वो बोलते हैं मूर्ख व्यक्ति को। कोई बहुत सारा मूर्ख, इडियट है, स्टूपिड है, मूर्ख है, उसको बोलते हैं लड़बेड़ा। तो लड़बेड़ा शब्द का आप शाब्दिक अगर अर्थ निकाले तो कुछ अर्थ इसका नहीं होगा। ये पूर्णतः ठेठ शब्द है और खोटा में इसको लिया गया है और खोटा में इसका विकास हुआ है। अगला है लटपट। तो लटपट मतलब अगर बातों को आप घुमा फिरा के बोलने का प्रयास कर रहे हैं तो बोले लटपट मत करो। अगर चीज़ों को आप
मतलब चीज़ों को उलझा करके बोलने का प्रयास किया, चीज़ों को उलझा के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं या कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ बोलेंगे लटपट, लटपट मत करो या लटपट मत कर। तो ये परपरा, चरचरा, लड़बेड़ा या लटपट जो शब्द है, ये शब्द खोठा में ही पाया जाता है। ठीक है ना। अगला, खोरठे नाता गोता के आधार वाला शब्दवैन एके ध्वनि के दोहरावल से बनल है, जैसे मामा, काका, काकी। अब देखिए, मामा, काका, काकी हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं, लेकिन ये खोठा का मेन शब्द है। ये खोठा में इसको धड़े से, अब चाचा चाची शुद्ध बात है आपका हिंदी में। अब मान लिया इंग्लिश में अंकल, हिंदी में चाचा या चाची, लेकिन खोठा में काका, काकी। तो इसका एक ही ध्वनि है, उसको बार बार हम लोग रिपीट करके प्रयोग किए हैं, तो ये वर्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा ठेठ शब्द। मतलब खोठा भाषा के विकास में या खोठा की जो शब्द संपदा है उसमें ठेठ शब्द का महत्व है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे है आपका द्रविड़ भाषा के शब्द। मतलब द्रविड़ भाषा के शब्द जो है सो खोठा में लिए गए हैं। ठीक है। द्रविड़ भाषा के कुड़ुख भाषा के ढेर शब्दवन भेटा है, जेकर खोठा के शब्द संपदा तलियाइल है। तलियाइल का मतलब होता है पूरा खूब गहरा विकास हुआ है, मतलब परत का परत जमा हुआ, मतलब तलियाया हुआ है, मतलब बहुत ढेर, मतलब सचा गया है, बहुत सारा जमा किया हुआ है, इस सेंस में तलियाइल है। जैसे लेबदा। अब देखिए, लेबदा जो शब्द है वो कुड़ुक शब्द है, और कुड़ुक शब्द कहाँ का है? ये कुड़ुक भाषा का शब्द क्या है? वो द्रविड़ से संबंध है इसका, और ये शब्द यूज करते हैं। अब लेबदा, अगर मान लिया जाए लकड़ी को काट के और हम पेड़ पे फेंकते हैं, और पेड़ पे फेंकते हैं, पेड़ का आम का गिराने का प्रयास करते हैं, जिसको बोलते हैं लेबदा। अब लेबदा शब्द यूज करते हैं, खोठा में यूज करते हैं, इसका कोई हिंदी नहीं होता है। ये कौन सा? ये कुड़ुक वर्ड है, और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध द्रविड़ भाषा से है। ठीक है ना। अगला, गढ़ा। अब हिंदी में बोलते हैं गड्ढा, और खोठा में बोलते हैं गढ़ा। ये गढ़ा शब्द कहाँ से आया है? ये कुड़ुक से आया हुआ है। उसके बाद ढेका। अब उठा के किसी पत्थर का या मिट्टी का छोटा मिट्टी का टुकड़ा या छोटा पत्थर का टुकड़ा को फेंक के मारेंगे तो क्या होगा? ढेका हो जाएगा। अब ढेका कुड़ुक वर्ड है, इसको खोठा में यूज करते हैं। तो लेबदा, गढ़ा, ढेका, लुगा। लुगा का मतलब होता है कपड़ा, या लुगा का मतलब होता है साड़ी। तो लुगा का मतलब साड़ी होता है। ये वास्तव में कौन सा वर्ड है? ये कुड़ुक वर्ड है, और इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध द्रविड़ भाषा से है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये द्रविड़ भाषा का शब्द हो गया। अगला है आपका ऑस्ट्रिक भाषा के शब्द। ऑस्ट्रिक भाषा के शब्द खोरठे। खोरठे का मतलब होता है खोठा में। खोरठे कहने का खोरठा, एक होता है खोरठाक, जैसे खोरठाक लिखे खोरठाक मतलब खोठा का, लिखे खोरठे मतलब खोठा में। अब पकड़िए, धीरे धीरे पकड़िए। अब यहाँ से आप पकड़ना शुरू कीजिए। कैसे लाइन को हम वाक्य को बना रहे हैं, धीरे इसको पकड़ना शुरू कीजिए। खोरठाक, खोरठाक, खोरठाक मतलब खोठा का, खोरठे, खोरठे मतलब खोठा में। तो खोरठे ऑस्ट्रिक भाषा के ढेर शब्दवन भेटा है, मतलब खोठा में ऑस्ट्रिक भाषा का बहुत सा ज़्यादा शब्द मिलता है। एकर में मुंडारी भाषा, ऊपर में क्या था? ऊपर में था द्रविड़, तो था कुड़ुक, यहाँ पे है ऑस्ट्रिक, यहाँ पे है मुंडारी। अब सुनिए, अगर आपको जानना है विस्तार से कुड़ुक भाषा, मुंडारी भाषा और द्रविड़ ऑस्ट्रिक का संबंध कैसे कैसे, इसका विस्तार से पढ़ना है, तो आप एक ठो जो जेपीएससी का जो सामान्य किताब जेपीएससी का है, जो झारखंड के लिए आता है, उसको देख लीजिए, सारा दिया हुआ है। ठीक है। मुंडारिक या कुड़ुक कैसे संबंध है उसका ऑस्ट्रिक से, कैसे द्रविड़ से, बेसिक चीज़ दिया हुआ है। और वहाँ नहीं मिलता है तो गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए कुड़ुक भाषा, आपको बहुत सारी बातें आ जाएंगी। तो कुड़ुक भाषा मुंडारिक भाषा का जो आधार है, जो बेसिस है, उसको आप कर लीजिए। ठीक है ना। तो कह रहे हैं मुंडारी भाषा के शब्द ढेर पावल जाए, जैसे बरदा। अब बरदा बोलते हैं वैसा बैल जिससे हम खेती करते हैं, वैसा पशु या वैसा बैल जिससे हम खेती करते हैं, जो बहुत मेरे काम का है, उसको बोलते हैं बरदा। और ये बरदा शब्द मुंडारी शब्द से आया है। अब मुंडारी शब्द का संबंध किससे है? तो संबंध ऑस्ट्रिक से है। ऑस्ट्रिक भाषा ग्रुप का संबंध शब्द है ये बरदा, जो कि मुंडारी भाषा से आया है। और यूज कहाँ कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं खोठा में। तो मेरे कहने का मतलब कि खोठा में ठेठ भी शब्द है, कुड़ुक भी है, मुंडारी भी है, संस्कृत भी है,
हिंदी भी है, देसी भी है, विदेशी भी है और विशेष शब्द भी है। ठीक है, तो बरदा, ढीपा, ढीपा बोलते हैं जहाँ हल्का पूरा गड्ढा उड्ढा होता है ना, ऊंचा नीचा, उसको बोलते हैं ढीपा। ढेकी, ढेकी बोलते हैं ढेकी से चावल कूटने वाला, चावल जो कूटते हैं उसको ढेकी बोलते हैं। अब ढेकी शब्द है कौन, ढेकी मुंडारी शब्द है और यहाँ पे यूज़ करते हैं खोटा में। ढेकी चावल कूटने वाला उपकरण, चावल कूटने वाला, जो पैर से कूटते हैं चावल, जो झारखंड के एकदम गांव देहात के होंगे वो जानते होंगे, और जो गांव वो सब जानते होंगे। ढेकी जो है वो ढेकी एक प्रकार का हथियार है या उपकरण है जिससे हम चावल कूटते हैं पैर से। ढेकी। काठ, काठ का मतलब लकड़ी। ठीक है, ढेलवा, वही ढेला वही ढेला हुआ। सुकर हातू, सुकर हातू स्थान का नाम है। अब खोटा में हम यूज करेंगे सुकर हातू स्थान का नाम, लेकिन वास्तव में कौन सा पद है, ये मुंडारी शब्द है। अगला पतर हातू, पतर हातू, ये देखिए जो आपका पतरातू है, जो रामगढ़ का पतरातू है, ये वास्तव में पहले नाम क्या रहा होगा, इसका नाम रहा होगा पतर हातू। ये पतर हातू मुंडारी शब्द है और खोटा में यूज करते हैं। यही पतर हातू बाद में अभ्रंश होकर बन गया पतरातू। ठीक है ना, तो सुकर हातू, पतरातू, आरो आरो। आरो आरो का मतलब है खोटा में इत्यादि, ईटीसी। आरो आरो का मतलब है खोटा में इत्यादि या ईटीसी। तो इस प्रकार से हम शब्दों को देख रहे हैं कि कैसे खोटा का शब्द कहाँ कहाँ शब्द लाया गया और इसका विकास हुआ है। आगे बढ़िए, तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रिक। अब आइए संस्कृत। तो संस्कृत भाषा के शब्द, तो खोटा भाषा में कुछ शब्दवैन संस्कृत भाषा से आयल है, जैसे चलित, चल रहा है, करैत, कर रहा है, खाइत, खा रहा है, सुनैत, सुन रहा है। वास्तव में इसका जो ओरिजिन है शब्द का ना, चलित, करैत, खाइत, सुनैत, ये लिया गया है संस्कृत से, और संस्कृत से लेकर के इसको खोटा में यूज किए हैं। तो खोटा का विकास संस्कृत से भी हुआ है। खाली ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो सबको देखिए। खोटा में नॉलेज होना अलग बात है, खोटा में ज्ञान होना क्या बात, खोटा में क्या लिख के आना है एग्जाम में, सो महत्वपूर्ण है। तो बस इसको छाप के आइए, नंबर ही नंबर मिलेगा। ठीक है ना, तो पूछे खोटा शब्द का उद्भव और विकास, कुछ मत कीजिए, जो 3 पार्ट हम लिखा है कॉपी पेस्ट करके एग्जाम में आइए, 100 नंबर पार आ जाएगा। ठीक है ना, तो खोटा भाषा में कुछ शब्दवन संस्कृत भाषा से आयल है, जैसे चलित, करैत, खाइत, सुनैत, आरो आरो। ठीक है, आरो आरो का मतलब ईटीसी इत्यादि। तो ये हो गया आपका संस्कृत। ठीक है, अगला विदेशी भाषा के शब्द। खोटा के कुछ शब्दवन विदेशी भाषा से आयल है, जैसे स्कूल। अब वास्तव में इंग्लिश वर्ड है स्कूल, हिंदी में लिखते हैं इसको ऐसे स्कूल, लेकिन खोटा लिखते हैं स्कूल। स्टेशन है ना, ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में इंग्लिश वर्ड है, ये वास्तव में इंग्लिश वर्ड है, और उसको ऐसे लिखते हैं देवनागरी में स्कूल, और खोटा में लिखते हैं स्कूल, ई स्कूल, और प्रोनाउंस में करते हैं खोटा में स्कूल। ठीक है, स्टेशन। अब स्टेशन, स्टेशन क्या है, स्टेशन भी आपका वास्तव में इंग्लिश वर्ड है, और इसको इंग्लिश वर्ड को लिखते हैं कैसे, हिंदी में स्टेशन, लेकिन खोटा में बोलते हैं टेशन, स्कूल। ठीक है, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट वर्ड इंग्लिश वर्ड है, अगर इसको हिंदी लिखना हो देवनागरी में तो इसको लिखेंगे ऐसे सर्टिफिकेट, 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 लेकिन खोटा में बोलेंगे सर्टिफिकेट, साटिक फिटिक, साटिक फिटिक। तो स्कूल का स्कूल, स्टेशन का स्टेशन, सर्टिफिकेट का साटिक फिटिक। तो ये खोटा में हम लोग यूज़ करते हैं। ये सब कौन से वर्ड हैं, ये सारे विदेशी वर्ड हैं। इस विदेशी वर्ड को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, और खोटा में इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगला वह रकम, वह रकम का मतलब उसी प्रकार, वह रकम उसी प्रकार है ना, वह रकम उसी प्रकार। वह रकम फारसी भाषा के शब्द वजह, और वजह का मतलब होता है कारण, लेकिन हम लोग खोटा में यूज़ करते हैं वजह, और वास्तव में वजह का हम ओजह लिखते हैं। बाजार है ना, बाजार फारसी वर्ड है, इसके इंग्लिश में होता है मार्केट, लेकिन लोग बाजार या बाजार बोलते हैं, ये बाजार फारसी शब्द है। जरूर मतलब एकदम अवश्य, तो एकदम अवश्य के बदले में बोलते हैं जरूर। तो ये वजह या बाजार या जरूर ऐसा शब्द है, ये सब फारसी वर्ड है और ये सब विदेशी वर्ड है। इसको लोग खोटा में हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका विदेशी शब्द। अब आपका है खोटा विशेष शब्द। ये खोटा जो विशेष शब्द है, ये ऐसे शब्द हैं जो खोटा का हिंदी मीनिंग कुछ और है और खोटा में उसका कुछ अर्थ और है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए खोठा के कुछ विशेष शब्द है जे हिंदी के शब्दवन जैसन बर्तनी धारण करे है, मुदा ओकर अर्थ फर्क हुए है। वास्तव में ये शब्द है, ये लगता है कि हिंदी शब्द है और हिंदी का बर्तनी धारण किया हुआ लगता है ऐसा, लेकिन वास्तव में खोठा में उसका अर्थ अलग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पूजा। अब पूजा हिंदी शब्द है, इसका मतलब होता है पूजा करना, या हम पूजा कर रहे हैं, वर्शिप, हम पूजा कर रहे हैं। लेकिन खोठा में आएंगे पूजा, इसका मतलब होता है बलि देना, ठीक है ना। दुर्गा पूजा में सब बोलते हैं कि आज पूजा है, कि पूजा देवी थी, तो पूजा क्या है, वहाँ बलि दे रहे हैं, पशुओं की बलि, ठीक है, खस्सी का, बकरे का बलि, तो बलि देना। अगला है साधक। ये साधक आपका हिंदी वर्ड है, इसका मतलब होता है साधना करने वाला, हिंदी में होगा साधना करने वाला, लेकिन खोठा में क्या है, खोठा में है परेशान करने वाला। अब जिस प्रकार से पूजा वर्ड है उसका है बलि देना, साधक का है परेशान करने वाला, ठीक है ना। उसी प्रकार अब अगला कुटिया। कुटिया का मतलब होता है क्या, एक ऐसी कुटिया बनी हुई है जो रहने का स्थान। जब हम बोलते हैं कुटिया वर्ड बोलते हैं तो लगता है कुटिया एक ऐसा स्थान है, झोपड़ी है या छोटा सा घर है जहाँ के रहते हैं। लेकिन खोठा में इसका अर्थ क्या है, खोठा में है मांस का टुकड़ा। खोठा में इसका अर्थ है मांस का टुकड़ा, दो कुटिया मांस, ठीक है, 2 कुटिया मांस, तो खोठा में इसका अर्थ है मांस का टुकड़ा। और वास्तव में कुटिया लगता है क्या, लगता है कुटिया। तो ऐसा शब्द हिंदी में जिसका अर्थ खोठा में कुछ और हो जा रहा है, ठीक है ना। अगला कटी। कटी सुन दे, थोड़ा सा दो, है ना, थोड़ा सा, कटी थोड़ा सा। ओझा, खाट बीनने वाला रस्सी, खाट बीनना जो रस्सी है उसको बोलते हैं खोठा में ओझा। ये सारे जो वर्ड हैं, ये सारे वर्ड ऐसे शब्द हैं जो विशेष शब्द हैं। ये लगता है कुछ मीनिंग और होगा, लेकिन जब खोठा में आते हैं तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। तो इस प्रकार से खोठा शब्द संपदा था। कुछ नहीं कर दिमाग लगाना है इसमें, सीधे इसको उठाना है और छाप देना है, कट एंड पेस्ट, नंबर खूब आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब एक इसका लास्ट भाग बचा हुआ है खोठा की विशेषताएं, उसको करेंगे आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो कर लेंगे हम लोग इसको, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें लिखते हैं खोठा भाषा की विशेषताएं। लिख लीजिए आप लोग, निकाल लीजिए कॉपी कलम, लिख लीजिए। खोठा भाषा की विशेषताएं में 12 पॉइंट है। 12 पॉइंट खोठा में लिखा हुआ है, इसको उठा देना है, एग्जाम में चिपका देना है, ठीक है। एज यूजुअल जैसे लिखा हुआ है खोठा में नंबर आ जाएगा। इसे बहुत स्कोरिंग है। खोठा भाषा का उद्भव और उसका विकास और उसकी विशेषताएं अगर एग्जाम में आता है और ये अटेम्प्ट करके आते हैं तो इसमें नंबर आपको 80% तक मार्क्स मिलता है। बहुत स्कोरिंग है ये, ठीक है, बहुत स्कोरिंग है। देखते हैं खोठा भाषा की विशेषता। खोठा भाषा की विशेषताएं। खोठा भाषा, भाषा का मतलब भाषा का या भाषा की या भाषा के, ये तीनों में होगा। खोठा भाषा की विशेषताएं। कोन्हो भाषा विशेषता ओजह से ही अलग ढाव ठेकान नाम देल जाइक, जकरा हामिन उखरवल बिंदु से समझे पारबई। मतलब किसी भाषा को उसके कुछ वजह से ही, मतलब कारण से ही अलग नाम ठाव ठिकान उसको हम लोग देते हैं। और जो नीचे बिंदु उखराया हुआ है, ठीक है, जो स्पष्ट किया हुआ है, जो लिखा हुआ है, उससे हम समझेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है ना। तो अब खोठा भी आपको हम बोल दे रहे हैं, हिंदी भी बोल दे रहे हैं, फिर से बोल दे रहे हैं खोठा में। कोन्हो भाषा विशेषता ओजह से ही अलग ठाव ठेकान नाम देल जाइक, जकरा हामिन उखवरल बिंदु से समझे पारबई। ऐसे आप लोग इसको नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा, क्योंकि विस्तार से लिखा हुआ हाथ का नोट्स आपको जाएगा, ठीक है ना। ये आपको 12 पॉइंट है। अब 12 पॉइंट को खोठा में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और फिर हिंदी उसका अनुवाद कर देंगे। तो सबसे पहले नंबर 1, खोठा मूल रूपे। खोठा मूल रूपे झारखंडे बोलल जाय वाला भाषा लागे। खोठा वास्तव में, यह खोठा मूल रूप से झारखंड की बोली जाने वाली भाषा है। खोठा मूल रूपे झारखंडे बोलल जाय वाला भाषा लगई। खोठा वास्तव में या मूल रूप से झारखंड की बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन खोठा वासी या खोठा बोलने वाले लोग जहाँ जहाँ बसे हैं वे लोग भी खोठा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिहार।
अब मान लिया जाए कोडरमा, या मान लिया जाए गया, चतरा और गया का बाउंड्री है, तो चतरा और गया के बीच के जो संक्रमण, जो ट्रांजिशन फेज का एरिया होगा, जैसे कि मान लिया जाए ये आपका चतरा है, ठीक है, और ये आपका चतरा है, और ये आपका गया है। तो ये जो बेल्ट है ना, ये जो बेल्ट है, ये जो बीच का बेल्ट है, उस बेल्ट में खोटा बोली जाएगी। इसका मतलब झारखंड तो होगा ही होगा, लेकिन झारखंड के बाहर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ बोली जाएगी खोटा, जैसे बिहार, जैसे यूपी, जैसे उड़ीसा, जैसे वेस्ट बंगाल। अब देखिए बोकारो, अब यहाँ बोकारो है, ये बोकारो मान लिया जाए, और ये मान लिया जाए आपका है बंगाल, है ना। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में जो एरिया है वहाँ भी खोटा बोली जाएगी। मतलब झारखंड के अलावा जो ट्रांजिशन, जो संक्रमण का एरिया है, वहाँ भी खोटा भाषा बोली जाएगी। तो ये आपका नंबर 1 पॉइंट है, विस्तार में इसका नोट्स में मिला हुआ है। नंबर 2, खोटा के बोलवैया। खोटा के बोलवैया, बोलवैया मतलब बोलने वाले, सुनवैया सुनने वाले, खवैया खाने वाले, गवैया गाने वाले, है ना। तो खोटा के बोलवैया मुख्य रूप से सदान कौन है? झारखंडी गैर आदिवासी जो झारखंड के हैं उसको बोलते हैं सदान। सब लागत, ठीक है ना। खोटा के बोलवैया मुख्य रूप से सदान सब लागत, मतलब खोटा बोलने वाले कौन हैं? खोटा बोलने वाले सारे लोग सदान हैं मैक्सिमम। मतलब जो जनजातीय लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वो ट्राइबल लोग अपनी भाषा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन ट्राइबल हैं, नॉन ट्राइबल एंड ओरिजिनल जो वहाँ का बसिंदा है झारखंड का, वो बोलता है खोटा भाषा, ठीक है, उसको बोलते हैं सदान। तो खोटा के बोलवैया मुख्य रूप से सदान सब लागत, मतलब खोटा बोलने वाले मुख्य रूप से कौन लोग हैं? सदान लोग हैं। ये था आपका नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट में क्या है? कुछ आदिवासी समुदाय जैसे बिरहोर, मुंडा, कर, माइकोरवा भाषा लागिन। माइकोरवा का मतलब होता है माँ का गोद। वास्तव में खोटा जो भाषा है उसको बोलते हैं माइकोरवा भाषा। खोटा बोलते हैं माइकोरवा भाषा, मतलब ये जी ऐसी भाषा है, ये ऐसी भाषा है कि मान ले जो इतना दुलार, इतना लाड़ प्यार गोद में, जैसे कि जो उस क्षेत्र में जो जन्मा है, ठीक है, वो गोद से ही खोटा बोलना शुरू कर देता है। तो माइकोरवा भाषा के रूप में इसको कहा गया है। कुछ आदिवासी समुदाय जैसे बिरहोर, मुंडा, कर, माइकोरवा भाषा लगे, मतलब सदान के अलावा कुछ आदिवासी भी ऐसे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बिरहोर, एग्जाम्पल के लिए मुंडा, ये लोग भी खोटा भाषा बोलते हैं। माइकोरवा यहाँ मतलब एक तरह से मतलब अलंकृत किया गया है कि माइकोरवा भाषा मतलब उसकी गोद की भाषा है, माइकोरवा भाषा है। अगला नंबर 4, खोरठा कोन्हो जाइत समुदाय के भाषा नाय बिचकुन सभे समुदाय के भाषा लगैन। खोरठा कोन्हो जात समुदाय के भाषा नाय बिचकुन सभे समुदाय के भाषा लगैन, मतलब खोटा किसी जाति या किसी समुदाय, जाति का मतलब वहाँ जितनी जातियाँ हैं भारत जितना है झारखंड में, उसकी बात ऐसा नहीं कि खोटा जो है सो कुर्मी का है, महतो का है, जादव का है, पांडे का है, भूमिहार का नहीं है, या राजपूत का नहीं, ऐसा नहीं है। खोटा सबका है। खोटा कोनो जाति या समुदाय, मतलब खाली खोटा हिंदुओं की भाषा है और मुसलमान की भाषा नहीं है। जो मुसलमान भी वहाँ रह रहा है, जो ईसाई भी रह रहे हैं, जो सिख भी रह रहे हैं, जैसे कोडरमा है, अब कोडरमा में कुछ सिख होंगे, हजारीबाग में कुछ सिख होंगे, तो कुछ तो भाषा अपना वो बोलेंगे ही बोलेंगे अपने पंजाब से सिख भाषा, लेकिन लोकल लोग से खोटा ही बोलेंगे, जो खोटा बोलने की मजबूरी है। तो खोटा भाषा किसी जात समुदाय की भाषा नहीं है, बल्कि सभी समुदाय की भाषा लगी, बल्कि सभी समुदाय की भाषा है, जो पूरा समुदाय है उसकी भाषा है। अगला, सरकार एकर मान्यता क्षेत्रीय भाषा के रूपे देले है। खोटा भाषा को सरकार ने क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया है। सरकार एकर मान्यता क्षेत्रीय भाषा के रूप में दिले है, मतलब खोटा को सरकार ने एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया है झारखंड सरकार ने। अगला,
खोरठा झारखंडे सबले बोड़ क्षेत्रे 31 से 46 हजार वर्ग किलोमीटर में लागत। मतलब खोरठा झारखंड का बहुत बड़ा एरिया, 31 से 46 हजार वर्ग किलोमीटर में ये भाषा बोली जाती है। ठीक है ना। खोरठा झारखंडे के सबले बोड़ क्षेत्रे 31 से 46 हजार वर्ग किलोमीटर में लागत। मतलब इतना बड़ा एरिया में भाषा ये बोली जाती है। अगला पॉइंट है 7वां, 1.5 से 2 करोड़ आबादी के बीच बोलल जाहे। 1.5 से 2 करोड़ आबादी के बीच बोलल जाहे। मतलब खोटा भाषा जो है वो 1.5 से 2 करोड़ आबादी के बीच ये भाषा बोली जाती है। ठीक है ना। अगला 8वां, खोटा के उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि खरोष्ठी के भाषा से मानल जाहे। ऐसा माना जाता है कि खोरठा की उत्पत्ति जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, खरोष्ठी लिपि, उस लिपि से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। फिर से बोल दे रहे हैं, खोरठा उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि खरोष्ठी के भाषा से मानल जाहे। अब अगला 9वां, खोरठा के भाषिक रूपे आर्य अनार दुइयो भाषा परिवार के प्रभाव पावल जाहे। खोरठा के भाषिक रूपे आर्य अनार्य दुइयो भाषा परिवार के प्रभाव पावल जाहे। इसका मतलब जो खोरठा भाषा है उस पर प्रभाव पड़ा है आर्य की भाषाओं का भी, अनार्य की भाषाओं का। आर्य अनार्य दोनों भाषा हैं। आर्य भाषा कौन है, अनार्य भाषा कौन है, इसका विस्तार से चर्चा हम बाद में करेंगे। जो क्लास में आएगा उसमें चर्चा विस्तार से होगी कि आर्य भाषा कौन है और अनार्य भाषा कौन है, कैसे आर्य भाषा का संबंध खोरठा से और कैसे उसका प्रभाव पड़ा है, ये शब्द वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है ना। तो खोरठा के भाषिक रूपे आर्य अनार्य दुइयो भाषा परिवार के प्रभाव पावल जाए। अगला, एकर लोक साहित्य ढेरे तलियाइल सगरताइल है। इसका जो लोक साहित्य है, खोटा का जो लोक साहित्य है, खोटा का जो लोकगीत है, खोटा की जो लोक गाथाएँ हैं, लोक कथाएँ हैं, वो बहुत विस्तार है। मतलब तलियाइल मतलब भरा पूरा, सगरताइल है ना। एक लोक साहित्य ढेरे तलियाइल और सगरताइल है। अगला, एक श्रेष्ठ साहित्य मतलब कहानियाँ, खोटा की कहानियाँ, खोटा के उपन्यास, खोटा की यात्रा वृत्तांत, खोटा की जीवनियाँ, खोटा का शब्द चित्र, यहाँ पे दिया हुआ सिलेबस में देख लीजिएगा, आपके सिलेबस में दिया हुआ है खोटा श्रेष्ठ साहित्य। जो खोटा श्रेष्ठ साहित्य दिया हुआ है सिलेबस में, थोड़ा सा आप लोग उसको भी देख लिया कीजिए, सिलेबस भी देख लिया कीजिए, सिलेबस भी देख लिया कीजिए। श्रेष्ठ साहित्य में क्या क्या दिया है बता दे रहे हूँ। देखिए खोटा श्रेष्ठ साहित्य, अब खोटा श्रेष्ठ साहित्य में दिया हुआ है आपका खोटा साहित्य काल का विभाजन, उसका आदिकाल, उसका मध्यकाल, उसका आधुनिक काल। खोटा पद साहित्य, पद में खोटा गीत है, खोटा की कविताएं हैं। ठीक है। खोटा गद्य साहित्य में खोटा कहानी है, खोटा नाटक है, खोटा की जीवनी है, खोटा का निबंध है, खोटा संस्मरण है, खोटा का उपन्यास है, खोटा का आत्मकथा है, खोटा का यात्रा वृत्तांत है और खोटा का शब्द चित्र है। इतना दिया श्रेष्ठ साहित्य। तो खोटा का साहित्य कमज़ोर नहीं है, बहुत मजबूत है, बहुत समृद्ध है। तो खोटा का जो श्रेष्ठ साहित्य है वो भी विकासमान है, मतलब आगे बढ़ रहा है। इसका गीत, इसकी कविताएं, इसकी कहानियाँ, इसका नाटक, इसका उपन्यास, इसका संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ठीक है ना, इसका शब्द चित्र, उपन्यास, सब जो खोटा सब विकास हो रहा है। ठीक है ना। तो इसकी विशेषताएँ। और लास्ट है एखन खोटा भाषा में 9वीं से लेके एमफिल तक पढ़ाई व्यवस्था है। अभी खोटा भाषा में क्लास 9 से लेके एमफिल तक की पढ़ाई हो रही है। मतलब खोटा भाषा का विकास लगातार तेज़ी से हो रहा है। ठीक है। तो ये था आपका खोटा भाषा का विकास। ठीक है। खोटा भाषा का विकास था, विशेषताएं। तो खोटा भाषा का उद्भव, उसका विकास और खोटा के विशेषताएं का टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब चलेगा खोटा का व्याकरण। तो खोटा का व्याकरण हम बाद में कराएंगे। इसके पहले 2-3 क्लास में हम प्रयास करेंगे खोटा अब आता है लिखने का,
अब लिखेंगे, अब सीखेंगे। अब जो मेन जो था ना, जो आप लोग का मैसेज आ रहा था या जो कोर्स परचेज किए हैं कि समस्या आ रही है, अब उनको सिखाएंगे हम कि खोटा कैसे लिखा जाता है, कैसे खोटा बोला जाता है। अब खोटा हम बोलेंगे भी और खोटा लिखेंगे भी। अभी तक चल रहा था आपका बेसिक क्लास, तो खोटा भाषा का उद्भव, उसका विकास और उसकी विशेषताएं का क्लास पूरा हो गया। अब आपको हम 2-3 क्लास में कराएंगे खोटा लिखने के लिए उसका रूल्स, उसके नियम और उसके बेसिक क्रक्स। उसके बाद आएंगे फिर व्याकरण में, तो जो संज्ञा शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से आपका जो पहला भाग है वो आगे चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेस्ट। रवि थोड़ा सा एक बार इसको ठीक कर दो, ये जो